हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज का क्लास मेरा सीबीएसई क्लास 10 टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 करेंगे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा टफ भी नहीं है, इजी है। क्या है देखिए, सबसे पहले 2.1 करते हैं। ये मेरा ग्राफ पे होता है, इसको x डैश करते हैं, मतलब x माइनस, ये हो गया y और ये हो गया y। कुछ नहीं करना है। अगर कोई भी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, x को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, कितने बार में कर रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, यानी लिख देंगे। इसका क्वेश्चन क्या बोला है आपका? फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। अगर तीन बार कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया? 3। अगर यही लाइन जो फिर जाके इधर टच कर देगा तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो? 4। अगर ये सिंगल बार में ही करेगा, एक ही बार किया है, ये एक ही बार, दो बार करके ये चला गया था, तो एक्स को कितने बार टच किया? दो बार, तो नंबर ऑफ जीरो 2। बस यही है। कोई भी लाइन अगर इस एक्स को जितने बार इंटरसेक्ट करेगा तो वो उतना नंबर लिखाएगा। मान लीजिए ये लाइन एक्स को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां तो एक्स को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ये लाइन, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो 0। क्लियर? अब आराम से क्वेश्चन देखिए, अपना कर लीजिएगा। कोई भी लाइन इंटरसेक्ट को जितनी बार करेगा, एक बार करेगा तो नंबर ऑफ जीरो 1, दो बार करेगा नंबर ऑफ जीरो 2, तीन बार करेगा तो नंबर ऑफ जीरो 3, 4 बार करेगा नंबर ऑफ जीरो 3। अगर इधर हो तो इसमें अगर लाइन x को इंटरसेक्ट लाइन नहीं किया है तो उसका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो 0। ओके, बस यही था 2.1 में। अब आते हैं 2.2। पॉलिनोमियल रहेगा। कभी भी मान लीजिए कोई भी चीज रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहेगा तो इसका अल्फा प्लस बीटा वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा हो जाता है c बाई ए के फॉर्म में रहता है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसमें से अल्फा बीटा क्या होता है? इसका जीरोस कहा जाता है। तब ये सम ऑफ जीरो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तीसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा सी बाई ए। ये इसी इक्वेशन से ये दोनों निकला है। बस यही काम है, फॉर्मूला यहाँ पे है और हम सम्स को करते हैं। ये हो जाएगा माइनस बी है, तो कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स के साथ है। ए का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ ए है, इसीलिए इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और बी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी को कहते हैं कांस्टेंट टर्म, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहेगा, सिर्फ नंबर रहेगा, इसीलिए सी। और नीचे ए है तो समझिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के साथ रहता है। बस यही है, कुछ समझना और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसका सबसे पहले मिडिल टर्म फैक्टर निकाले। मिडिल टर्म फैक्टर निकाले क्या करते हैं? इसके साथ जो भी इस अंक हो और इसको नंबर को मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ 1 है, 8 को मल्टीप्लाई किया तो 8, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4 2। अब इसी तीनों नंबर से हमको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 2 लाना है और मल्टीप्लाई करके 8 होना चाहिए। तो 4 में से 2 कर दे रहे हैं, 2 2 जा 4 में 2 कर दिए तो हो जा रहा। अब 4 2 जा 8 भी हो जा रहा। तो इसको इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये दोनों काम करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 इधर हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0।
अब यहां से निकाल देंगे वैल्यू x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और हो गया x इक्वल टू 2। -4 में था, प्लस था, तो यह प्लस, ये माइनस। Therefore the zeros are 4, -2। यहां हमको जीरोस मिल गया। क्लियर? कुछ नहीं किए, क्वेश्चन दिया था उसको मिडिल टर्म फैक्टर निकाल के यहाँ पे जीरोस निकाल दिए। दो जीरोस निकल गया, एक 4 आया, एक -2 आया। अब इसी चीज को इस फॉर्मूला में बैठा देंगे हम। यहां कर देंगे सम ऑफ जीरोस, तो क्या आएगा? फॉर्मूला क्या? माइनस अल्फा प्लस बीटा है, यानी 4 प्लस -2 इक्वल टू आ गया 4 - 2 इक्वल टू 2। अब मेरा फॉर्मूला क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो याद देखिए, इक्वल टू कर देंगे, यहां नीचे 1 कर देंगे तो हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, यहां पे होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहां पे देखिए माइनस है तो -2 आ जा रहा, और एक्स स्क्वायर के साथ 1 था, यहां पे 1 आ गया। यही वेरीफाई किया जाता है। अब हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, 4 इंटू -2 यानी हो गया -8, यानी हो गया -8/1 कर लेते हैं। तो ये था कांस्टेंट टर्म, बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए कांस्टेंट टर्म कितना? -8 आ गया, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 या वैल्यू हो गया, यानी ये चीज तो वेरीफाई हो गया। वेरीफाई कर दी। क्लियर? कुछ नहीं किए, पहला क्वेश्चन दिया था उसको मिडिल टर्म फैक्टर में तोड़ने के बाद इसको जीरोस निकाल दिए, इसी जीरोस के इसी फॉर्मूला पे बैठा दिए, और बोला लास्ट में हमको वेरीफाई करके दिखाइए, तो हम वेरीफाई करके दिखा दिए। 2 यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का -2 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ गया, -8 कांस्टेंट टर्म -8 आ गया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। अब इसी तरह से सब बनाते चलेंगे। ये रहने देते, ये काम आएगा, ना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको मिटा दे। 2.2 दूसरा क्वेश्चन है 4s² -4s + 1। यह सीधी सी है, देखिए इसको क्या 4s² यानी हो गया 2s - 1 का होल स्क्वायर है। इसको तोड़िएगा तो आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2s - 1 फिर 2s - 1। क्लियर? अब यहां सब जीरो निकाल देंगे उसका। 2s - 1 इक्वल टू 0 और 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1 और 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू 1/2 आ गया। अब देयरफॉर द जीरो आजाद हो गया 1/2, 1/2। अब सम ऑफ जीरो क्या करेंगे? 1/2 + 1/2 एलसीएम लेके करेंगे तो आ जाएगा 2/2, कट के आ जाएगा 1/1, यानी हो गया आपका। देखिए अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या था? 4 था। हम कुछ नहीं करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होता, आ जाएगा 4/4। अब देखिए माइनस है तो माइनस हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -4, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 हो गया। अब ये वाला करते हैं 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। अब देख लीजिए 1 आया, कांस्टेंट टर्म 1 हो गया, और ये 4 हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
हम इसको अपने अनुसार कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कीजिएगा जिससे कि ये दोनों का वैल्यू आ जाए। इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। काटे तो 1/1 आया, तो हमको यहाँ पे चाहिए था 4/4, तो दोनों को 4 से 4 मल्टीप्लाई कर दिए। किसी एक को आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला करके नीचे छोड़ देंगे, दोनों को सेम चीज से मल्टीप्लाई करना होगा, तब आपका क्लियर रहेगा। 2 नंबर हो गया। तीन नंबर 6x² 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x, तो इसको इस तरह लिख देंगे 6x² 7x - 3 = 0। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर 6 3 का कितना होता है 18 होता है, 18 का हो जाएगा 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 7 कैसे आएगा 3 2 जा 6 नहीं होगा, 3 3 जा 9 में से 2 गया, आ जा रहा 6x² 9 - 2x - 3 = 0। 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। यहां से कॉमन जाएगा 3x, तो बचेगा मेरा 2x - 3 + 1 2x - 3 = 0। 2x - 3 इधर हो गया 3x + 1 = 0। क्लियर है, -9 हो गया, माइनस प्लस 2x हो गया, इधर हो गया 3, तो 3x को मारिए तो 2x हो गया, -3 3 9x, ठीक है। अब इसका 0 निकाल देंगे, 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। 2x = 3 और 3x = -1, x = 3/2 और x = -1/3। अब इसको कर देते हैं, therefore 3/2 माइनस प्लस माइनस 1/3, सॉरी 0 है ना, तो 3/2 -1/3। अब सम ऑफ जीरोस कर देंगे, 3/2 -1/3 करेंगे तो हो जाएगा 6 और 2 3 जा 9 -3 2 यानी 7/6। अब इसको मैच कर लीजिए, माइनस आ रहा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जा रहा, x का वैल्यू -7 है तो -7 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x² 6 है तो 6 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3/2 इंटू -1/3, 3 3 कर दिया, -1/2, कांस्टेंट टर्म क्या हो गया -1/2। अब यहां देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म क्या है 3 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है 6 है, तो इसको 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -3/6। आ गया कांस्टेंट टर्म -3 और कोएफिशिएंट ऑफ x²। जो भी करिएगा ऊपर नीचे दोनों तरफ से करना पड़ेगा, किसी को आप नहीं कर सकते। क्लियर? तीन नंबर हो गया। 4 नंबर 4u² + 8u, कुछ नहीं करना है इसमें, जो कॉमा आ रहा कॉमा ले लीजिए, 4u कॉमा जा रहा तो u + 2 = 0, 4u = 0 और u + 2 = 0, u = 0 और u = -2 हो गया। दोनों में से 4 4 कॉमा जा रहा था, दोनों में u था, u कॉमा ले लिया, यहाँ स्क्वायर था, सिर्फ u बचा, यहाँ पे 2 कॉमा चला गया तो बचेगा u कॉमा चला गया 4 तो बचेगा 2, ठीक है। तो देयरफॉर 0 क्या हो गया 0,2। अब इसको जोड़ेंगे 0 + 2, ये माइनस है तो -2 यानी 0 -2 यानी -2। -2 इसका हो जाएगा मेरा
बाई 1। अब हमको देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 4 और इसके साथ 8 है, यानी इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, हो गया माइनस थी, ये दोनों माइनस माइनस हो गया प्लस 8 और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 - 2 = 0। आप कांस्टेंट टर्म देख लीजिए 0 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 0/4 लिखिएगा तो 0 ही कहलाएगा, चेंजिंग नहीं हो सकता है। क्लियर? एक ही प्रोसेस है, ज्यादा कोई प्रोसेस नहीं है कि दिक्कत होगा, सेम प्रोसेस, बस आपको मिडिल टर्म फैक्टर में थोड़ा ध्यान देना होगा, बाकी एक ही कहानी है। फाइव नंबर t² - 50। अब ये है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं t² t का होल स्क्वायर माइनस √50 का होल स्क्वायर, तब इसका हो जाएगा t प्लस √50 और t माइनस √50। इसको a² - b² फॉर्मूला में है, जिसका होता है a² - b² a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसका 0 निकाल देंगे, t प्लस √15 = 0 और t माइनस √15 = 0, t = माइनस √15 और t = √15। देयरफॉर क्या आ गया, t का वैल्यू माइनस √15, √15। अब इसको ऐड करेंगे माइनस √15 प्लस √15, तो दोनों कट के आ जाएगा 0। ठीक है, आप 0/1 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √15 इंटू माइनस प्लस कर देंगे तो रूट को किसी भी संख्या से रूट से गुना करके वो उतना ही आता है, यानी -15। अब बाई 1 कर दीजिए, आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिया हुआ नहीं है, यानी 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, क्योंकि t का वैल्यू है। कांस्टेंट टर्म कितना है -15 -15 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। क्लियर? आप इसका जगह x का जगह t यूज कर लीजिएगा, बस इतना ही करना है। t में बोलेगा तो t यूज करिएगा, m बोलेगा तो m भी यूज कर दीजिएगा। एक नंबर का लास्ट क्वेश्चन, 6 नंबर। 3x² x - 4। अब इसका मिडिल टर्म करेंगे 3 4 जा 12, तो हो गया क्लियर है। 3x² - 4 - 3x - 4 = 0। 3x² - 4x - 3x, ये प्लस हो जाएगा, = 0। x कॉमा गया 3x - 4, 1 कॉमा गया 3x - 4 = 0। 3x - 4 x + 1 = 0। 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। 3x = 4 और x = -1, x = 4/3 हो गया। अब इसका वैल्यू है 4/3, 1। अब इसमें क्या करेंगे 4/3 + 1 कर देंगे एलसीएम, तो हो जाएगा 3, 4 + 3 = 7/3। कुछ गड़बड़ी है, माइनस वाले ना, सॉरी माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया 1 आ गया। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का -1 हो गया और कोफिशिएंट ऑफ x² का 3 हो गया। अब इसको करते हैं 4/3 इंटू -1, यानी -4/3। कांस्टेंट टर्म -4 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x² 3 आ गया, यानी वेरीफाई हो गया। क्लियर है? कुछ नहीं इसमें, सब एक ही प्रोसेस में चलेगा, खाली मिडिल टर्म फैक्टर ध्यान से कीजिएगा, सबका आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर सेम उल्टा होगा 2 नंबर का। जैसे हम
पॉलिनोमियल वाले जैसे जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 करके कुछ भी वैल्यू निकालते थे, एक्स का वैल्यू 2 चाहे एक्स का वैल्यू 1, अब ये दे दिया, इससे हमको इस फॉर्म में आना है। पहला क्वेश्चन दिया है सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स, यानी सम ऑफ दे दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दे दिया है आपका 1/4 और अल्फा बीटा कितना दिया है -1। अब सिंपल ये फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखकर सेम यही चीज तो यही लाइन लिख दीजिएगा। लिखने के बाद क्या करिएगा, अल्फा बीटा की जगह बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 1/4, यानी 1/4 एक्स और अल्फा बीटा का वैल्यू अल्फा बीटा का वैल्यू -1 यानी +-1। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। ये हो गया आपका आ गया। अगर इसको ऐसी हटाना चाहते हैं तो इसको एलसीएम सबका ले लीजिएगा, 4 तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाता है, तो इधर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर? हाँ, समझ में आ रहा। अब इसके आंसर एक बार देख क्लियर कर लेते हैं 2.2 का। फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, समझ में आ गया। इसको मिटा दे रहे, फिर दूसरा बैठाने काम आएगा। सेम यही चीज लिखिएगा, उसको पुट कर दीजिएगा। 2 का 1 नंबर था, 2 नंबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा 1/3। इसी बैठा दीजिए, कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस √2x इधर हो गया +1/3। ठीक है। अब इसका एलसीएम सेव कर दीजिए, एलसीएम कर दीजिएगा तो 3x स्क्वायर 3√2x + 1 इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x + 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है। 3 नंबर, अल्फा प्लस बीटा दिया आपका 0, अल्फा इंटू बीटा दिया है √5। बस वही काम करेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी x स्क्वायर इक्वल टू -0 प्लस √5, यानी होगी x स्क्वायर प्लस √5। खत्म कहानी। ठीक। फोर नंबर, ये तो और इजी है। अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 है। कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर -1 यानी x ही होगा और इधर हो जाएगा 1, हो गया, काम खत्म। 5 नंबर, माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1/4। अब यहां बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर, ये आपका -1/4 है, यानी -1/4 x + 1/4
क्लियर। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई फोर प्लस 1/4, 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको उधर कर देंगे, 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हो गया क्लियर। समझ में आ रहा। लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, 4 यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। सेम यही लिखेंगे, इसी पे पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा 4 है ना, यहां हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और अल्फा बीटा 1 है प्लस 1। हो गया आंसर। समझ में आया। ज्यादा कुछ वैसे भी एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ रहता नहीं है। आज का आपका चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिए, इसके बाद हम आर्य अग्रवाल का चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हम पहले टेक्स्ट बुक का कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आर्य अग्रवाल का कंप्लीट करेंगे।